ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो बिल्कुल नॉर्मल थी। हवा शांत थी, सड़कें खाली थी, लोग सो रहे थे बिना ये जाने कि अगली सुबह उनकी जिंदगी जैसी थी वैसी कभी नहीं रहेगी। एक छोटा सा शहर जहां जिंदगी प्रिडिक्टेबल थी, काम, घर और फिर अगला दिन। और उसी शहर के पास एक ऐसी जगह थी जहां इंसान ने नेचर से कहा था, मैं तुम्हें समझता हूं। लेकिन इतिहास बताता है कुछ डिजास्टर्स शोर नहीं करते, वो खामोशी में पैदा होते हैं। रात के ठीक 1:23 एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट। ऐसा टेस्ट जो पहले कई बार हुआ था। कागजों में सब सेफ था, प्रोसीजर्स फॉलोड थे, लेकिन उस पल रिएक्टर के अंदर पावर लेवल्स डेंजरसली लो थे। वार्निंग सिग्नल्स दिखे, लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई क्योंकि सिस्टम को भरोसा था, आई नो वॉट आई एम डूइंग। और शायद यही सेंटेंस इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। एक बटन दबाया गया और उसी पल फिजिक्स ने पेपर वर्क मानने से इनकार कर दिया। पावर अचानक स्पाइक हुआ, लिमिट्स टूट गई, कंट्रोल खो गया। 2 एक्सप्लोजन्स हुए, इतने शक्तिशाली कि रिएक्टर का भारी ढक्कन हवा में उछल गया। लेकिन बाहर कोई अलार्म नहीं, कोई सायरन नहीं, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह पल अब वापस नहीं आएगा। जो बाहर निकल रहा था वो आग नहीं थी, वो स्मोक नहीं था, वो था रेडिएशन, न दिखने वाला न सुनाई देने वाला, लेकिन बेहद निर्दयी। फैक्ट्स बताते हैं उस एक रात में इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया कि तुलना की जाए तो हिरोशिमा लेवल कंटामिनेशन कई गुना पीछे छूट जाता है। और सबसे डरावनी बात, किसी को चेतावनी नहीं दी गई। लोग बालकनीज में खड़े थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, क्योंकि आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी थी, ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट मैजिकल। लेकिन वो रोशनी जिंदगी नहीं दे रही थी, वो छीन रही थी। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की रोशनी थी। ऑफिसर्स ने कहा सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, लेकिन 36 घंटे बाद इवैक्यूएशन का आदेश आया। करीब 49,000 लोगों को बस इतना कहा गया, 3 दिन में वापस आ जाना। वो कभी वापस नहीं आए। ये शहर था प्रिप्यात और ये फैसिलिटी थी रिएक्टर नंबर 4 ऑफ चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये साल था 1986। उस रात और उसके तुरंत बाद 2 वर्कर्स की जान गई। अगले कुछ हफ्तों में 28 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स एक्यूट रेडिएशन सिकनेस से नहीं बच पाए। नंबर्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों लोग, फायर फाइटर्स, सोल्जर्स, वर्कर्स क्लीनअप के लिए भेजे गए। उन्हें बताया गया रिस्क मैनेजेबल है, पर सालों बाद भी कई जिंदगियां कैंसर, ऑर्गन फेलियर और क्रॉनिक इलनेस से टूटती चली गई। एग्जैक्ट नंबर्स पर आज भी डिबेट है, लेकिन असर पीढ़ियों तक गया। करीब 30 किलोमीटर का इलाका आज भी एक्सक्लूजन जोन है। गांव खाली हैं, स्कूल खामोश हैं। रेडिएशन से भरे बादलों ने यूरोप के कई हिस्सों को छुआ और चेर्नोबिल आज भी खड़ा है, एक खंडहर की तरह नहीं, एक चेतावनी की तरह। यह डिजास्टर साइंस का फेलियर नहीं था, यह था ह्यूमन ईगो, इग्नोर्ड वार्निंग्स, ब्रोकन कम्युनिकेशन और देर से बोला गया सच। जब सिस्टम सवाल सुनना बंद कर देता है तो डिजास्टर बस समय गिनता है। कुछ जगह नक्शों पर होती हैं और कुछ इतिहास के ज़मीर पर। चेर्नोबिल हमें याद दिलाता है, जब इंसान कहता है आई एम इन कंट्रोल, तो नेचर सिर्फ इंतजार करती है। सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है क्या अगली बार हम सुनेंगे। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रियल, डार्क और अनटोल्ड हिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है।